अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में शहर में बिल बोर्ड्स गिरने से मुताल्लिक जो मामला था, खुद नोटिस उसकी समाअत हुई और मेयर कराची को आड़े हाथों लिया गया। सख्त बरहमी का इजहार किया गया। मेयर से खासा नाला नजर आए चीफ जस्टिस साहब और बहुत सी तल्ख जुमले भी कहे और ऐसा भी कहा गया कि जाओ जान छोड़ दो, अगर काम नहीं किया जा सकता। बहुत बरहमी का इजहार किया गया और बिल बोर्ड्स गिरने से जो लोग जख्मी हुए उस हवाले से भी काफ़ी बरहमी का इजहार किया कि किसका काम है, किसकी डोमेन है, किसके अंडर तमाम चीज़ें आती हैं, मेयर का काम क्या होता है, मेयर के पास क्या इख्तियारात हैं। यह भी कहा गया कि जो इख्तियारात नहीं हैं तो फिर ये सीट छोड़ क्यों नहीं देते, कराची की जान क्यों नहीं छोड़ देते। बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी बातें हैं। मेयर ने भी बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का भी जो है वो एक्सेप्ट की है वो चीज़ कि भाई अदालत की नाराज़गी दुरुस्त है और इसके बावजूद भी ये कहा कि भाई अगर कोई और मेयर बनता नहीं इख्तियारात में तो क्या वो काम कर सकता था, क्या वो डिलीवर कर सकता था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन है वो आज दूर ये करनी है कि मेयर कहते हैं कि आखिर 70% कराची का रेवेन्यू जाता कहाँ पर है। मेयर से हमने बराह रास्त रब्ता करने की बारहा कोशिश की, मसरूफियात की वजह से हमें प्रोग्राम में वक्त नहीं दे सके या फिर सवालात का जवाब जो जवाबात थे वो ना देने की सूरत हाल में आज प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सके हैं। बहरहाल कराची को हर कोई तबाह कर रहा है और लगता है कि हुकूमत की शहरियों से दुश्मनी है। चीफ जस्टिस बरहम नजर आए। तमाम बातें, तमाम चीज़ें इस पर बात करेंगे। एमक्यूएम की जानिब से हमें ज्वाइन कर चुके हैं महफूज यार खान साहब। सर बहुत शुक्रिया, आप हमेशा प्रोग्राम के लिए वक्त देते हैं। क्या कहेंगे इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है और बारिशों में जो शहर की सूरत हाल हमने देखी, क्या समझते हैं मेयर कराची ने काम किया, मेयर कराची ने जो कंसर्न बंदा है उन्होंने अपना हिस्सा डाला इसमें? हर उस आदमी ने हिस्सा डाला जिसके जिम्मे ख्वा यूसी हो, डीएमसी हो या मेयरशिप हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इज़हार बरहमी किया है, अगर मैं मेयर होता कराची का तो मैं उसी वक्त इस्तीफा पेश कर देता और उनसे ये मुद्दबाना दरख्वास्त करता कि जनाब आली, आप बिलबोर्ड गिरने पे तो सो मोटो नोटिस ले लेते हैं, लेकिन एनएससी अवार्ड के बंटवारे पे आप कुछ नहीं करते। आप इस शहर का जो बजट है, जो शहर पैसे कमा के दे रहा है, उसमें ये नहीं पूछते कि एजुकेशन पे कितना खर्च किया, हेल्थ पे कितना खर्च किया। हुकूमत सिंध की चोरियों को नहीं देख रहे हैं, कमिश्नर से क्यों नहीं पूछते जिसकी गवर्नमेंट में ये तमाम कुछ था, या उन केबीसीए, वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोगों से क्यों नहीं पूछते कि भाई तुम जो इतने बड़े बड़े फंड खा रहे हो, सब हजम कर गए हो, अरबों रुपया खा गए हो, उसका कौन हिसाब देगा। आप हमें सिर्फ तनख्वाहों के पैसे देते हो और उस पे भी हम पे नमदा। इख्तियार नहीं है तो छोड़ दें। अरे इख्तियार तो आप दिलाने वाले हैं ना। साहब ये बताएं कराची की जो सूरत हाल है उस तमाम सूरत हाल को देखते हुए टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बताएं मेयर कराची ने क्या इकदाम उठाए। चलें मुझे ये बता दें। चलेगा, मेरी बात तो खत्म हो जाने दो, तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा, लेकिन मेरी गुफ्तगू को पूरा सुन दो जी। इस शहर के साथ जिसने भी जो हशर किया, अगर उसमें मुत्तहदा कौम पाकिस्तान के लोग जिम्मेदार हैं तो उनको सजा दी जाए, पीपुल्स पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं तो उनको सजा दी जाए, या और कोई जमात जो इस शहर पर किसी भी वक्त में काम कर चुकी है उसने अगर कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। महफूज साहब, चीफ जस्टिस ने सवाल कर लिया। अब अगर मेयर मुझे टाइम नहीं देंगे प्रोग्राम के लिए तो मैं तो आपसे ही सवाल करूंगा ना। आप ही की जमात के हैं। मेयर ने कराची की सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इकदाम किए सर? मैं जो हूँ इस बात का जवाब मैं अगर मेयर होता तो देता। वसीम भाई का अपना डोमेन है। मैं सर तो आप ही की जमात के हैं ना, किसी और जमात के? से क्या होता है, एक आदमी अपने कोई काम कर रहा होगा सुबह के लिए, उसके पास इतना फारिग वक्त थोड़ी है कि साहब वो रात भर टेलीफोन पे बैठे और सुबह को सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो जाए। आप मतलब मैं ये समझ लूं महफूज साहब, अच्छा काम करते हैं तो फिर उसको डिफेंड करते हैं कि हमारी पार्टी के थे, हम लेकर आए, हमने जो है वो रखा है यहाँ पे काम किया। बुरे काम के लिए सिर्फ मेयर अकेला खड़ा, उसकी पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे इख्तियार तुम्ही को दे दिए हैं। तो एक प्रोग्राम करके आप लोगों की जिस तरीके से बात करते हो उसको अब जरा अपने वजन में रहो। मेयर अगर आपको टाइम नहीं दे रहा है तो
तो आपने मुझे फोन किया, मैंने तो आपको टाइम दिया था। नहीं, आपकी आपकी तो ये जो है वो अच्छी बात है कि हमेशा टाइम दे देते हैं। अगर मुस्तफा कमाल की बात की जाती है तो आप लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी के थे, उसने उनकी अच्छी चीजों को आज भी डिफेंड करते हैं। तो मेयर अगर काम नहीं कर रहा तो आज आप डिफेंड नहीं करेंगे उनको? देखो आज आप कह रहे हैं कि मेयर के इख्तियारात नहीं है, मेयर से सवाल करें। मैं बिल्कुल डिफेंड करेंगे हम, और कर रहे हैं। सर तो बता देना मेयर ने क्या इकदाम किए। सिंध हुकूमत कह रही है, महफूज साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखना, मैं सवाल कर लूं। आज आप ही को लिया है सोलो, कोई और गेस्ट नहीं लिया है। अच्छा, सिंध हुकूमत कह रही है कि मेयर ने काम नहीं किया, तो हमें काम करना पड़ रहा है। ये इल्जामात हैं, इसकी तस्दीक कर दें या तो मना कर दें कि भाई ठीक है सिंध हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, मेयर ने किए सारे काम। पूरा मुल्क तो आ गया है कराची में एनडीएमए के तहत। अगर फौज ये नाले नहीं खोलती, वो भी 3 नाले खोल रही है 40 में से, और हुकूमत सिंध से तमाशा देख रही है। तो मेयर अगर ये काम कर देते, अगर मेयर काम कर देते तो एनडीए में आता। मेरी बात, कमिश्नरों ने, डिप्टी कमिश्नरों ने सारा पैसा कहां खर्च किया? या वर्ल्ड बैंक का जो 1 अरब रुपया आया था वो हुकूमत सिंध ने कहां खर्च किया? ये सब खा गए। तो मुझे एक बात बताएं सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगी जो आवाम सुन रही है और देख रही है। मेयर को ओजीटी की मद में 70 से 80 करोड़ रुपए माहाना मिलते हैं, उसमें से 60% चले इखराजात में चले जाते हैं, 40% तो आपने लगाने थे ना, वो लगाए कि नहीं लगाए? तनख्वाहों में चले जाते हैं। 50 दफा इस बात की वजाहत हो चुकी है सर। उस वजाहत को ही मैं और क्लियर कर दूं, 60% लगा लें आप सैलरीज की मद में, दूसरे इखराजात में 40% कहां गया सर? 70-80 करोड़ मामूली बात नहीं है। मेरी बात तो समझो, 40% इसका ऑडिट करा लो, ऑडिट करा लो, कितने पैसे आए, कैसे खर्च हुए। सर 8 से 9 अरब रुपए का बजट है केएमसी का, उसके बाद फिर आपके पास अपने इदारे हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, अरबों रुपए वो जनरेट करता है, वो पैसा कहां जाता है? बजट हो, अगर आप ऑडिट कराएंगे तो पता चलेगा ना। हुकूमत सिंध भी ऑडिट करा ले अपने। नहीं, ये चीजें तो सर सब सामने है ना, इतना बजट तो दिया जा रहा है, इतने पैसे तो मिलते हैं। क्या सामने सब तनख्वाहों में जा रहा है? आप तो वो बचकाना गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बात कई दफा मेयर कराची ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल वजाहत। चले मैं बचकाना गुफ्तगू कर रहा हूं, तो चीफ जस्टिस साहब जो सवाल कर रहे हैं, बरहमी का इजहार कर रहे थे, क्या उन्होंने भी बचकाना गुफ्तगू की है? असल में चीफ जस्टिस साहब जिस मनसब में बैठे हैं ना, उनको हम इस तरीके से मुखातिब कर नहीं सकते, मतलब तौहीन अदालत हो जाएगी। उनको, चीफ जस्टिस साहब को ये चाहिए था कि चीफ सेक्रेटरी से पूछते कि सूबे का तुमने क्या हासिल किया। भाई अदालत ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा 4 साल से अगर इख्तियारात नहीं थे तो घर चले जाते सर, फिर ये किस बात का रोना था? ये इम्प्लीमेंट तो एडमिनिस्ट्रेशन कराएगा ना, चीफ सेक्रेटरी कराएगा, कमिश्नर कराएगा। आपका मेयर 4 साल से सीट पर बैठे भी रहा और फिर इख्तियारात का रोना भी रोते रहे। जब हमारे पास बजट नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सर तो बजट नहीं था, सीट छोड़ देते, किसी और को मौका दे देते। हम पागल के बच्चे हैं, किसी और को मौका दे देते है? एक चीज जो सेरेमोनियल मतलब सिर्फ मौके की तलाश में थे महफूज जहर खान साहब, सिर्फ सीट चाहिए थी क्या? बात आप करते हैं ना, छोड़ देते। अबे हमें अवाम ने मुंतखब किया, कैसे छोड़ देंगे? अवाम के पास जाएंगे, रेफरेंडम कराएंगे। सर तो आज अवाम आपसे नाराज है ना, आज कह रही है अवाम के काम नहीं किया। आप फिक्र न करो, आने वाले हालात में ये जिस तरीके से हमारे खिलाफ कंपेन चल रही है, ये हम कौम को बताएंगे कि हमारे खिलाफ क्या क्या साजिशें हो रही हैं। सूबा ही हमारा हल है, और जिसके बारे में ओजीटी की मद में जो पैसा मिलता है वो छोड़ देना। चलाएगी, हमारा अपना गवर्नर होगा, अपना वजीर आला होगा। सर ये बातें पिछले इलेक्शन में भी देखी थी, कराची के अवाम ने रिजेक्ट किया था आपको। अरे कराची के अवाम ने रिजेक्ट नहीं है, जिसने हमें रिजेक्ट किया था वो आपके इल्म में है। सर कराची के अवाम ने रिजेक्ट किया, कराची के अवाम ने मेयर को सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर कौन सी दो राय? सिलेक्शन की बात आती है तो आप कहते हैं कि अवाम ने दिया है, रिजेक्ट किया तो आप कहते हैं किसी और ने रिजेक्ट किया है। तो सेलेक्ट किया था ना, हम कर रहे हैं, मेयर है हम, हमारे खिलाफ बयान कर लो, हमारे खिलाफ। अगर किसी ने सिलेक्ट किया है तो वो अवाम है, और रिजेक्ट किया तो वो कोई और है। वो तो जिन्होंने इस शहर से 14 सीटें निकलवा दी, उनसे पूछो ना जाके। सेलेक्ट वाले तो वो तो मैं ये समझ लूं फिर जो इलेक्ट हुए हैं वो भी किसी ने कराया होगा, फिर जब रिजेक्ट किसी ने कराया तो उस वक्त जो हमारे पास होगा उसने हमें करा दिया होगा। सर अभी आप 2 कश्तियों में सवार हैं। अगर सिलेक्शन होती है तो 2 कश्तियों में नहीं सवार है हम, एक ही कश्ती है हमारी, डूबती नजर आ रही है। कराची शहर के अंदर वो कश्ती सर, पानी इतना खड़ा हुआ था, वो तो ले गए। वो तो कश्तियां तो जिन लोगों ने बनाई हैं। महफूज जहर खान साहब सारी बातें छोड़े ना, मुझे एक बात बताएं,
ओजीटी की मद में जो पैसा मिलता है छोड़ दें, आपने वो बात कर दी कि बचकाना गुफ्तगू है। अरबों रुपए जो पैसे जनरेट करता है केएमसी का इदारा, दीगर जो इसके इदारे इसके पास मौजूद है रेवेन्यू जनरेट करने के, वो पैसा कहां जा रहा है सर? भाई कौन से वो भी तनख्वाहों की मद में जा रहा है क्या? सिवाय आपको जो चंद जो जगहें हैं जी, उनका आप ऑडिट करवा लें। अगर मेयर कराची किसी भी तरीके से इसमें किसी बदनज़मी में मुलव्विस है जी, आप उसको खुली अदालत में सजा दे दें। और अगर ऑडिट में आपको ये साबित हो जाए कि मेयर कराची ने जो भी काम किए अपने महदूद वसाइल में काम किए, तो फिर आप उसको तुर्रा इम्तियाज लगा दें। वही तो नजर नहीं आ रहा काम क्या किए सर, वही बता दें काम क्या किए हैं मेयर ने 4 सालों में। तनख्वाहें देना सबसे बड़ा काम है। क्या किया? लोगों को जो हमारे मुलाजमीन उनको तनख्वाहें देना, इससे बड़ा क्या काम होगा? नहीं, अगर कोई और मेयर होता वो भी तनख्वाह दे देता, कोई इजाफी काम बता देना सर, कराची की बेहतरी के लिए, लोगों के लिए कोई काम किया हो। कराची के लिए यही काम क्या कम है कि नालों की अब सफाई फौज के साथ मिलकर करवा रहे हैं चारों डीएमसीज में। तो ये इसका क्रेडिट तो मेयर को तो नहीं जाता ना सर? मेरी बात सुनो भाई, 4 साल से मेयर 40 नाले खुद साफ करा रहा था ना, जो कि साफ नहीं हो रहे थे। पूरा पाकिस्तान आ गया जो 3 नाले साफ करा रहा है, पूरा एनडीए जो के मेयर से साफ नहीं हो रहे थे नाले, अब वफाक भी आ गया है। भाई तो 4 साल से कौन साफ कर रहा था? सर नाले साफ थे, पिछले साल कराची की हालत देखी थी आपने। आपकी इस दफा पोल पट्टी सबकी खुल गई। हुकूमत सिंध ने 1 अरब जो खर्च किया था जी, अपने डिप्टी कमिश्नरों के साथ कि वर्ल्ड बैंक के पैसे आएंगे तो हम दे देंगे, अपने पास से खर्च कर लिया क्योंकि वो उस वक्त उनको हजम करना था। चले मुझे एक बात बताएं, पैसा तो बारिश के पानी की तरह बहाया गया है, क्या पैसे का मसला था वाकई मेयर के साथ? जो मेयर आज रोते हैं कि फंड्स नहीं है, इख्तियारात नहीं है। देखिए अब इस इशू पे जो है ना जी, इस पे एक बड़ी डिबेट होनी चाहिए। सर कर लेना डिबेट, आज आपको ही लिया है और किसी को लिया ही नहीं आपके मद्दे मुकाबिल। हम कराची कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, जिसमें कराची के वसाइल और मसाइल पर गुफ्तगू होगी, और उसमें हम ये तमाम यूनिवर्सिटीज में जो लोग हमारे प्रोफेसर, फिलैंथ्रोपिस्ट और मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक रखने वाले अहबाब को बुलाएंगे ताकि एक भरपूर अंदाज से एक पढ़े लिखे माहौल में कराची के मसाइल और वसाइल पर गुफ्तगू हो जाए। उसमें फेडरेशन के दोस्तों को भी बुलाएंगे, कराची चैम्बर के लोगों को भी बुलाएंगे, प्रेस क्लब के सदूर को भी बुलाएंगे, बार एसोसिएशन के मुंतखब लोगों को भी बुलाएंगे, ताकि वंस फॉर ऑल एक चीज तय हो जाए। और उसके लिए हम पूरा भरपूर 6 सितंबर को हम करेंगे ये। चले महबूब साहब मुझे हाँ या ना में जवाब दें, अदालत ने भी आज सख्त बरहमी का इजहार किया मेयर पर, तो कोताही को एक्सेप्ट करते हैं कि कोताही हुई है? कोताही हुई है, जबकि तो चीफ जस्टिस साहब ने इतने गुस्से का इजहार किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया महफूज जार खान साहब, कोताही हुई है जब भी चीफ जस्टिस साहब ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। कोताही 4 सालों से होती रही, लेकिन मेयर कराची वसीम अख्तर साहब सिर्फ इस बात का रोना रोते रहे कि कहीं पर इख्तियारात नहीं है, कहीं पर फंड्स नहीं है। अरबों रुपए जनरेट करके देता है ये इदारा, मेयर का ये पैसा कहां जाता है? ओजीटी की मद में जो पैसा मिलता है, एक रेशो रख लेते हैं कि 60% आपने तनख्वाहों में निकाल दिया, 40% फिर भी आपके पास बचता है, वो पैसा आप कहां पर लगाते रहे? नालों की सफाई की बात आती है, मेयर का रोना यह होता है कि हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत से भी बात की हमने, आड़े हाथों लिया था उसने सेक्रेटरी बल्दियात को, रोशन शेख साहब को, वो अलग मामला था। अब ये मेयर की बात की जाती है, मेयर को चीफ जस्टिस जब बरहमी की इज़हार करते हैं तो मेयर बाहर निकल के कहते हैं कि अदालत की नाराजगी मुझसे दुरुस्त है। जब दुरुस्त है नाराजगी तो आप ओहदे पे क्यों फाइज रहे? आप ओहदा छोड़ देते, आप बैठे भी रहे। क्या ये सीट का मामला था? क्या आपको सिर्फ ओहदे पसंद थे? जब बात की जाती है काम करने की तो मेयर के पास एक ही जुमला होता है कि मेरे पास फंड्स नहीं है, इख्तियारात नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टेज पर बात करेंगे।